नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में है, परमारथ के कारणे चारों धारी देह। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोय। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोय। अर्चनी वंदनी बुध मंगल में संत समाज, मंच पर महापुरुषों ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, शोभा बढ़ाई है। परम श्रद्धे मान श्री पंचमदास जी साहेब कबीराश्रम लिमतरा, परम श्रद्धे महंत श्री राधेश्याम साहेब जी कबीराश्रम नवागांव, महंत श्री सोनबेर साहेब जी कोहका से, और हमारे महंत श्री गुरेदा से, योगेश, जमात के मंडली के सभी संतजन, परम भक्त धर्मोत्साही परमोत्साही श्री तुलसी राम जी, उनके सुपुत्र डॉक्टर दिनेश्वर, उनकी धर्मपत्नी यश कुमारी, बिटिया उनकी गणिता, पुष्पेंद्र, परम भक्त श्री लुंजू राम जी, वरिष्ठ वयोवृद्ध, और पंथ और संस्था के निष्ठावान सिपाही श्री लुंजूराम जी, नौजराम जी सांकरा से, नेतराम जी परसदा से, हमारे श्री मोहन जी डंगनिया से, श्री केवल जी भीखम जी गुंडरदेही से, मुंदेरा से, और सभी भक्तजन यहाँ जो उपस्थित हैं, विराजमान है, माताएं बहनें, श्री तुलसी राम जी और परिवार ने 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया। यह आयोजन अपने आप में प्रशंसनीय है, स्तुत्य है, श्लाघनीय है। इसलिए कि यह
एकल प्रयास है, विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से। बाकी सबका सहयोग तो होगा ही, परिवार का, गांव का, लेकिन आर्थिक रूप से श्री तुलसीराम जी और उनके सुपुत्र दिनेश्वर ने यह कार्यक्रम का संकल्प उठाया। इसलिए इस पूरे परिवार को खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब धन्यवाद, और सदगुरु से विनती और अर्जी और प्रार्थना कि साहिब इस परिवार पर सदा अपने छत्र छाया, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इन परिवार में आपके प्रति ऐसे ही भाव, भक्ति और प्रेम बना रहे, संतों से अनुराग बना रहे, पंथ और गुरु और गुरुद्वारा के प्रति यूं ही निष्ठा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुनी, यह गांव अपरिचित नहीं है मेरे लिए। इस गांव में मैं बहुत बार आया हूं, और चूंकि यहां लुंजूराम जी जैसे एक निष्ठावान, आस्थावान, धर्म धुरंधर सदगुरु का हंस और भक्त है, जिनकी प्रेरणा से, जिनके निमंत्रण से और जिनकी भक्ति और स्नेह से बार बार इस गांव में आने का मौका मिला। कभी सत्संग के निमित्त, कभी आरती चौका के निमित्त, कभी यूं ही पधरावनी के निमित्त, बराबर यहां आना हुआ है। यहाँ के निवासी सदगुरु के हंस हैं, सत्संगी हैं और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हैं। यह जो सत्संग का आयोजन है, अभी पंचम साहब कह रहे थे, बहुत सही बात कही आपने कि सत्संग का आयोजन करना अपने आप में एक बहुत गरिमापूर्ण कार्य है, गौरवपूर्ण कार्य है। कहते हैं ना, भगीरथ अपने 60,000 पूर्वजों को तारने के लिए तप किया, घनघोर तप किया, और तप करके उन्होंने स्वर्ग से गंगा को अवतरित किया मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में। उनकी तप साधना से प्रसन्न होकर गंगा इस मृत्यु लोक में आई। भगवान शंकर ने स्वयं उस गंगा को धारण किया, उसके तीव्र वेग को अपनी जटाओं में उलझाकर उसके वेग को कम किया, उसकी गति कम की। गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगीरथ के 60,000 पूर्वज तरे, पर गंगा लौटी नहीं, आज भी है। और न सिर्फ 60,000 पूर्वजों को तारी गंगा आज भी पतितों को पावन कर रही है, आज भी। उन मां गंगा का एक ही कार्य है, पतितों को पावन करना,
गिरे हुओं को उठाना, उनके पापों को धोना, यही हमारी मान्यता है ना। इसलिए तो हम भी गंगा स्नान करने जाते हैं कि हम अपने पापों को धो सके। गंगा पतित पावनी है, पाप मोचनी है, पाप विनाशनी है। ऐसे ये सत्संग की गंगा है। और इस गंगा को तुलसी राम जी अपने तप से, अपनी भक्ति से और अपनी मेहनत की कमाई हुई, अर्जित की हुई धन संपत्ति से, साधन से, काशी से इस सत्संग की गंगा को अर्जुनी में अवतरित किया। न सिर्फ स्वयं सुनने बल्कि सबको सुनाने। चाहते तो इतना बड़ा आयोजन की क्या जरूरत थी, वो मुझे बुला लेते, साहब आज आ जाना, संध्या पाठ कर लेना, चौका आरती करा लो, संध्या पाठ करा लो, भोजन व्यवस्था हो जाती, दक्षिणा दे देते, भेंट पूजा हो जाती, हम चल देते। भाव ये है कि न सिर्फ मैं, मेरा परिवार, बल्कि आम जन को जो भी इस सत्संग की गंगा में नहाना चाहे, स्नान करना चाहे, आ जाए। यह सद्गुरु का दरबार है, मिलता सबको प्यार है, राजा रंग सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। ये सद्गुरु का दरबार है, यहां सबको प्यार मिलता है, सबको अपनापन मिलता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आओ, सब आओ और इस सत्संग की गंगा में अंजलि भर भर करके ज्ञान रूपी जल का पान करो। इस तरह इस परिवार ने एक बड़ा कार्य किया है, सत्संग का आयोजन किया। सत्संग क्या है? एक सामुदायिक चिंतन, एक साथ मिलकर बैठकर, सब एक साथ बैठकर चिंतन करें, मनन करें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जाना कहां है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस संसार में कौन अपना है, कौन पराया है, क्या साथ लेकर जाऊंगा। इन्हीं बातों का विमर्श करना, इन्हीं बातों का चिंतन करना और इसी की खोज करना। यही है सत्संग का मतलब। साहब कहते यहां ई संबल कर ले आगे विशेष बात, भैया यहां ई संबल कर ले। सदगुरु की वाणी को जब आप पढ़ो तो कितना अपनापन सा लगता है उनकी वाणी में, कितना अपनापन लगता है। अपना जान करके कभी हमें चेतावनी भी देते हैं, कभी फुसलाते भी हैं, कभी डांट फटकार भी करते हैं, कभी सावधान सतर्क करते हैं और कभी गुस्सा और नाराजगी का इजहार भी करते हैं, क्योंकि अपनापन है। जैसे हम अपने बेटे को, जैसे हम अपनी संतान को
क्योंकि हमें अपनी संतान के प्रति हित की चाहना है, भलाई की चाहना है, उसके उज्जवल भविष्य में विकास की चाहना है, सदा सन्मार्ग में चले, जीवन को श्रेष्ठ मार्ग में ले जाए, सदा हित की भावना। जहां हित की भावना होगी यहां ये सारे भाव होंगे। उनकी वाणी को आप पढ़ो, बीजक हो चाहे शब्दावली हो, चाहे साखी ग्रंथ हो, बीजक में ये साखी है, यहाँ ही संबल कर ले आगे विषय बात। भैया यही संबल कर ले, यहां ही तू पाथे तैयार कर ले। पुण्य पाथे, पुण्य पाथे का मतलब है जो तुम्हारे साथ जा सके, जिसे तुम ले जा सको। जैसे बॉर्डर में जाते हो आप, दूसरे देश जाते हो तो पूरी छानबीन होती है, पूरी छानबीन होती है। इस देश में आए हो तो यहां से क्या क्या लेके जा रहे हो, थोड़ी बहुत छूट लेती है, या कुछ ऐसी चीजें होती जिसका कस्टम तुम भर दो, ले जा सकते हो नियम के तहत। लेकिन जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो न कस्टम भरने की व्यवस्था है, न कुछ गिफ्ट इनाम यहां से ले जाने की इंतजामात है, कुछ भी नहीं। सीधी सी बात है, जो यहां तुम वहां से लेके जो आए वही लेके जाओ। कभी आपने विचार किया, जब मां के गर्भ में हम होते हैं तो सांस लेते हैं? नहीं लेते। जब मां के गर्भ से हम बाहर आते हैं तो सांस लेते हैं, हमारी पहली सांस मां के गर्भ से बाहर आने के बाद। और वही सांस लेने की व्याकुलता कह लो उस बालक के लिए, या उस सांस लेने की कोशिश में वो रोने लगता है। क्योंकि अब तक तो बड़ा बढ़िया था, आराम था, विश्राम था, कोई झंझट नहीं। अब बाहर आए, सांस भी खुद लेनी पड़ेगी, सब कुछ मां करती थी। 9 महीने तक सिर्फ मां करती थी, हमारे लिए सांस मां लेती थी, हमारे लिए भोजन मां करती थी, हमें कुछ भी नहीं करना। लेकिन जो ही बाहर आए सारी झंझट शुरू हो गई एक साथ। सांस भी खुद को लेना है, दूध भी खुद को पीना है, पचाना भी खुद को है। तो यहां बाहर जो ही निकले गर्भ से सांस पहले लेते हैं, तो जाते समय सांस भी छीन ली जाती है, सांस लेके नहीं जा सकते ना। उसी का नाम तो मौत है, सांस भी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि तुमको सांस यही मिली, इसलिए सांस भी साथ लेके नहीं जा सकते। और यही व्यवस्था है। हम मां के गर्भ में होते हैं तो सिर्फ हम अपने साथ संस्कारों को लेके आते हैं। संस्कार, कर्म संस्कार, और वो कर्म संस्कार होते हैं हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का संचित कर्म। पूर्व जन्मों में जो हम कमाई किए होते हैं, शुभ अशुभ कर्म, पाप पुण्य कर्म, अच्छा या बुरा कर्म, वही हमारी पूंजी होती है, वही संपदा, वही साथ लेके आते हैं, वही साथ लेके आते हैं। क्योंकि जब स्थूल शरीर यहां से छूट जाता है तो आगे सूक्ष्म शरीर
और कारण शरीर के साथ आगे की यात्रा जीव करता है। वही तो उसकी सीमा है, वही तो उसकी खोल है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यही उसकी खोल है। और इसी खोल को तोड़ना ही तो मुक्ति है। ये खोल टूट जाएगी तो मुक्ति, जीव मुक्त हो गया। ये सारे खोल, स्थूल शरीर इसी को कोश कहते हैं। जो कहते हैं ना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। कोश मतलब खोल। ये शरीर भी एक कोश, खोल है, कोश है, एक आवरण है। या यूं समझो एक बड़ा वृत्त है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर बड़ा एक वृत्त है, सर्कल है। उससे छोटा सर्कल है सूक्ष्म शरीर, उससे छोटा सर्कल है कारण शरीर। सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर, ये सब इसे विचार करो, आकार रूप में चिंतन करो तो ऐसा ही मानो जैसे कोई बड़ा वृत्त है, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, और सब के बीच में जीव है। ये खोल है। मन क्या है? मन शरीर ही है, थोड़ा सूक्ष्म खोल है। मन और शरीर को जानना, मन शरीर जैसे स्थूल रूप है, मन सूक्ष्म रूप है। तो मन को समझना सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी छोटा रूप, और ये शरीर तो है ही जो देखने में आता है। तो शरीर और मन में बहुत अंतर नहीं है। छोटा रूप शरीर का ही छोटा रूप मन है, और शरीर का ही, मन का ही बड़ा रूप शरीर है, और शरीर का ही छोटा रूप मन है, और मन का बड़ा रूप शरीर है। तो इस खोल में हम बंधे होते हैं, घिरे होते हैं। तो जब यहां से जीव जाता है तो बड़ा खोल, बड़ी खोल जो होती है शरीर की, वो खोल छोड़ दी जाती है, और छोटी खोल सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर आदि का लेकर जीव आगे की यात्रा करती है। और उसी छोटी खोल में, सूक्ष्म शरीर रूपी छोटी खोल में कर्म संस्कार होते हैं, और फिर आगे की यात्रा अनेक योनियों में, अनेक शरीरों में, और फिर अच्छा कोई कर्म बन गया या कोई ऐसी बात बन गई, फिर से हम मनुष्य जीवन में आते हैं। जब मनुष्य जीवन में आते हैं तो पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का संस्कार लेके आते हैं, और वही यहां से लेके जाते हैं। देखो कितनी सीधी सी और साफ सी व्यवस्था है कि जो लेके आओगे वही तुम्हें लेके जाना। मैं एक कथा सुनाता हूं चूहे की, समझने के लिए। हंसी भी आती है और समझ में भी आती है। इस कहानी को सुनो। एक चूहा था, बड़ा दुबला पतला, बड़ा कमजोर सा। एक दूसरा चूहा उसका मित्र था। कभी दोनों मिल गए तो जो दूसरा चूहा उसका मित्र था, उसने पूछा, मित्रवर तुम्हारी ऐसी हालत, क्या हुआ तुम्हें? कोई बीमारी, कोई रोग, कोई रुग्णता हुआ क्या? बीमार है? बीमार थे क्या? क्या बात हो गई? कोरोना तो नहीं लग गया?
पूछा था। उसने कहा नहीं मित्र, कोई बीमारी नहीं, कोई रुग्णता नहीं, बस कई दिनों से भोजन नहीं मिला है। कहीं भोजन नहीं मिला? आज के समय में भोजन न मिले, 2 रुपया किलो चावल है और तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा। कहे हाँ हाँ भोजन नहीं, भले चावल सस्ता हो गया है भारत में, लेकिन माता बहनें बड़ी होशियार और चालाक हो गई हैं। कहीं कैसे? अरे जानते नहीं, तुम भी तो हो, तुम कोई अलग थोड़े। अब ये बात और है, तुम कहीं और रहते हो, मैं कहीं और रहता हूं, क्योंकि वो जो दूसरा चूहा मित्र उसका था वो दुकान में रहता था, बनिया की दुकान। देखो ना आजकल माता बहनें वो टब वब में रखती हैं, एल्युमिनियम वाला टब है, स्टील वाला टब है, उसमें ढक्कन है। अरे पहले तो छोटी छोटी कोठियां होती थी चावल वावल के लिए, दाल के लिए, तो उसमें अपनी गुंजाइश बन जाती थी, छेदा वेदा करके घुस जाते थे। क्या कभी खुला ही है, कोठी खुली हुई तो घुस जाते थे, मनमानी खा के निकल जाते थे। अब सब कहीं कुछ नहीं है। और सच में आज के समय में देखने को मिलता है, जब पहले घर बनाते थे तो 2 कमरों के बीच में कोठी जरूर बनती थी। अब कोठी कहीं देखने को नहीं मिलती। मैं दिनेश्वर के यहाँ भी ऊपर गया तो देख रहा था। क्या देखते हो साहब? मैं कहा कोठी देख रहा हूं। नहीं है बोले, नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है, कोठी की जरूरत ही नहीं है साहब। घर लोग सुंदर सुंदर बना रहे हैं, कोठी की जरूरत नहीं। किचन है मॉड्यूलर वाला, प्लेटफॉर्म है, और वहां अलमारियां सजी है, छोटा टब कहते हैं, क्या तो बोलते हैं उसको, कनस्तर, चावल रखने का, दाल रखने का, वो रखने का, आटा रखने का, और अलग अलग अलग, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, हर तरह का। कभी कभी किसी के किचन में जाओ तो देखते ही मजा आ जाता है, वाह क्या बात है, बड़े सुंदर ढंग से रसोई घर को सजाए रहते हैं। उसने कहा क्या करोगे, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब ढका ढका है। अच्छा तुम ही कुछ करो। कहे हाँ वही तो सोच रहा हूं कि कुछ किया जाए तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तो बड़े मोटे तगड़े हट्टे कट्टे। अरे पूछो मत, पूछो मत। मैं तो बनिया है ना, बनिया, उसकी दुकान में रहता हूं, किराना की दुकान है, और किराना की दुकान है तो मनमानी खाओ। जब दाल खाने का मन हो तो दाल ही दाल खाते रहो, अरहर दाल, मूंग दाल, राहर दाल, लाखड़ी दाल, ये दाल वो दाल। चावल भी एक पर एक जैसे नहीं, पतला चावल, मोटा चावल, लंबा चावल, बादाम, काजू, किशमिश। बिस्किट खाना है तो बिस्किट खा लो, पतंजलि वाला खा लो, और खा लो, कितने प्रकार का। अरे मैं तो अगर एक एक दिन रोज भी खाऊं तो साल भर में रिपीट नहीं होगा। मुझे तो लगता है 2-3 साल लग जाए तो फिर नंबर लगेगा पहले वाले का। अच्छा अरे कुछ करो ना भाई, हमारे लिए इंतजाम करो। कहे हाँ वही तो सोच रहा हूं, सामने से नहीं 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 नहीं, सामने से तो तुम नहीं जा सकते। कहे क्यों? अरे वो सामने से मैं ही जा सकता हूं। वो बूढ़ा बनिया है ना, बैठा रहता है, बराबर नजर रखता है, हाथ में सुटकुनी रखता है, लकड़ी की छड़ी, बराबर नजर रखता है। अब वो थोड़ी बहुत नजर इधर उधर करता है, उसी समय मैं ताक में बैठे रहता हूँ, झट से घुस जाता हूँ, झट से निकल जाता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं सोच सकता भाई। देखो मुझे तो आदत है, और तुम कहीं चक्कर में पड़ गए तो लेने के देने पड़े। नहीं नहीं उधर से तुम नहीं जा सकते। हाँ 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 याद आया, ठीक ठीक याद आया। वो पीछे एक दरवाजा है,
दुकान के पीछे, उसमें छोटी सी छेद है और तुम्हारी साइज को देखकर मुझे लगता है पार तो हो ही जाओ। ले गया बेचारा, प्रयास किया, सचमुच पार हो गया। पार हो गया। अब दोनों मित्र वहां साथ साथ रहने लगे। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2 महीने के बाद वो भी उसी बरोबर हो गया, मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा। एक दिन उसने मित्र से कहा, मित्र बच्चों की बहुत याद आ रही भाई, पत्नी की भी याद आ रही, अब देखो मैं कितना स्वार्थी हो गया। ठीक है, मुझे तो खूब खाने पीने को यहाँ मिल रहा है, लेकिन वे लोग क्या करते होंगे, बहुत याद आ रही है। चिंता मत करो, वो लोग अपना जैसा भी वो करते होंगे, तुम काहे परेशान हो, रहो ना यहाँ। फिर रहा बेचारा 1 दिन 2 दिन, फिर उसने एक दिन कहा, फिर एक दिन ऐसे ही कहा, और अंत में तो उसने कहा, देखो मुझे किसी भी तरह यहां से निकाल, मुझे जाना है। तो बात वही आई कि सामने से तो तुम जा नहीं सकते, जाना पड़ेगा जिधर से आए, वही छोटी सी छेद। जब उस छोटी सी छेद के पास गया है, जो आगंतुक उसका मित्र इतना मोटा कट्टा हट्टा हो गया था कि उस छेद में प्रयास किया निकलने का, तो मात्र उसकी जो थुथुन थी ना, चूहे की थुथुन जरा नुकीली होती है ना, बस वो थुथुन ऐसे थोड़ा सा निकले, बाकी पूरा शरीर इधर ही रहे। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अरे हम इसी से तो आए थे, और अब तो बिल्कुल ही बस थुथुन ही निकल पा रही है, कैसे होगा? हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, भाई कैसे होगा, क्या करोगे, सामने से जाओगे तो कैसे बनेगा नहीं। ऐसे सोचते सोचते अंत में निर्णय पर आए दोनों के दोनों, जाना तो तुमको इधर से ही पड़ेगा, क्योंकि आए इधर से हो। तो क्या किया उस चूहे ने, क्या किया, जितने दिन खाया था उतने दिन फिर उपास रहा। जितने दिन खाया था उतने दिन उपास रहा, मतलब दुकान में जितना तुम खाए थे यही छोड़ के जाओ, और जैसे आए थे वैसे वापस जाओ। ये तो समझाने के लिए है। इस संसार में हम जो लेके आते हैं वही लेके जाते हैं। यहां इस संबल कर ले आगे विषय बात, और स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बनिया ना। साहब कहते यहां ही संबल कर ले भाई, यही व्यवस्था है और कहीं नहीं। 84 लाख योनि की बात कही जाती है। इस 84 लाख योनि में मनुष्य का जीवन ही चिंतन मनन और विचार की योनि है, अवसर है। बाकी सारी की सारी योनि भोग योनि है, भोग योनि। वहां ना कोई चिंतन मनन है, ना कोई विचार है, ना कोई सत्संग है, ना गुरु है, ना हाट है, ना बनिया है, कोई नहीं। एकमात्र व्यवस्था सुविधा इस मानुष जीवन को कहा गया, इसलिए दुर्लभ कहा गया। ये दुर्लभ है भाई, कठिन है, एकमात्र। तो यहां ही संबल कर ले भाई, देखो यही तुम संभल जाओ। एक स्वर्णकार गुरु नानक देव को अपने घर बुलाया। कोई 80 वर्ष का था, स्वर्णकार। अपने शिष्यों के साथ गुरु नानक देव जी पधारे। उनका भोजन, उन्हें भोजन कराया गया, भेंट दक्षिणा, भेंट पूजा दी गई। और जाने के समय स्वर्णकार के पुत्रों ने कहा, गुरुदेव ये जो हमने भोजन की व्यवस्था की, आपको जो दान किया, वो इसीलिए किया कि हमारे पिता की लंबी आयु हो जाए।
लंबी आयु हो जाए। पिता 80 बरस का स्वर्णकार माने सोने का काम करने वाला स्वर्णकार, सोने का काम करने वाला, उम्र 80 बरस की, और उसके पुत्रों ने भंडारा का आयोजन किया। उस भंडारा का लक्ष्य था कि हमारे पिता की आयु लंबी हो जाए। और कितना लंबा, कितनी लंबी उम्र चाहिए भाई? गुरु नानक देव ने कहा 80 बरस में और लंबी आयु चाहिए। अगर 80 बरस की उम्र में जब तुम मरण शैया पर हो, उसके बाद भी लंबी आयु की चाहत है, यह इस एक ही बात का संकेतक है, द्योतक है कि तुमने जीवन को जिया तो जरूर, लेकिन ठीक से नहीं जिया। नहीं तो 80 वर्ष में लंबी आयु की चाहना, मौत आने वाली है, मौत आएगी, उस मौत के प्रति घबराहट, मृत्यु से भय, बेचैनी, ये इस बात की सूचना है कि जीवन हमने ठीक तरीके से जिया नहीं। ये बेचैनी बताता। गुरु नानक देव ने कहा उस बूढ़े से जो मरण सैया पर है, अरे अब तो संभल जा, अब तो जाग जा, अब तो होश में आ जा। जो 80 वर्ष की तुमने उम्र बिताई, ये क्या पर्याप्त न थी संसार को जानने के लिए, जगत को जानने के लिए, प्रपंच जगत प्रपंच को जानने के लिए? ये पर्याप्त न था? जो आज भी तुम्हें लंबी आयु की चाहना, क्या करोगे? जब अब तक तुम ठीक से न जी सके, 80 वर्ष की आयु में तुम जान न सके, तो आगे क्या जान पाओगे? इसकी कोई संभावना दिखती? ययाति की उम्र थी 100 वर्ष की। एक दिन मौत आई। ययाति कहता है अचानक आ गई, अभी जाने की तो मैंने कोई तैयारी नहीं की, अभी भी बहुत बहुत भोग वासनाएं बाकी है, भोग चाहनाएं बाकी है, भोगों को भोगना बाकी है। कोई उपाय नहीं हो सकता? मौत ने कहा हो सकता है, तुम्हारे बदला कोई जाने को तैयार है, लेकिन आई हूं तो बैरंग तो जाओगे, खाली हाथ लौट के जाओगे, कुछ न कुछ लेके जाओगे, तुम नहीं तो तुम्हारे बदले कोई। ययाति ने सोचा मेरे बेटे हैं, वे किस काम आएंगे? आखिर मेरे बेटे मैंने पैदा किया। एक बेटा 80 साल का, दूसरा कोई 75 का, कोई 70 का, 65 का, 50 का, 35 का, 40 का, राजा था, अनेक रानियां तो अनेक बेटे। सबसे जो छोटा बेटा था उसकी उम्र थी 16 वर्ष। 80 वर्ष के पुत्र से उसने पूछा था ययाति कि क्या जाओगे तुम मेरे बदले? बेटा ने कहा तुम्हारी उम्र 100 वर्ष, मेरी 80 वर्ष, 20 साल तुमसे छोटा। तुम 100 वर्ष के होके भी तुम्हारे मन में भोगों की चाहना है, भोग बाकी है, भोगना बाकी है, तो अभी तो मेरे 20 कम है, मेरे अंदर ना होगी ना, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकता। 70 वाले ने भी वही जवाब दिया, 65 वाले ने भी, 60 वाले ने, 50 वाले ने, सब ने। जो सबसे छोटा बेटा था, जिसकी उम्र 16 वर्ष की थी, जो अभी युवावस्था में बस एक कदम रखा था, उसने कहा पिताजी मैं जाऊंगा। सबने आश्चर्य प्रकट किया, भाइयों ने मना किया, अरे तू जाएगा, तूने दुनिया देखी क्या है? अभी तो तू जवानी में पदार्पण ही किया है, ना गलत बात कर रहा है, बिल्कुल ना जा।
उसने कहा, जब 100 बरस के मेरे पिता ने 100 बरस की उम्र बिता के भी भोगों को भोग न पाया, तुम 80 बरस के हो, कोई 60 का है, कोई 50 का है, इतनी उम्र के बाद भी यदि चाहनाएं कामनाएं बाकी रह गई तो क्या गारंटी देते हो कि मैं भी भोगों से तृप्त हो सकता हूं? बस समझ में बात आ गई, बात समझ में आ गई। चावल पका है कि नहीं पका है, एक दाना चावल का देखने से पता चलता है। हर चावल के दाने को छूने की जरूरत नहीं है, छूना पड़ता है नहीं, एक चावल का दाना देख बस समझ में बात आ गई। मैं जाने को राजी हूं, चला गया। फिर 100 वर्ष मिल गया ययाति को। 200 साल बाद फिर मौत आई, फिर वही बात ययाति कहता, अभी तो बहुत बाकी है, फिर तुम आ गई। वही व्यवस्था, फिर कोई बेटा उसका तैयार हो गया जाने को, फिर 100 बरस मिल गई। 300 बरस बाद फिर मौत आई, फिर वही बात। ऐसा करते करते कहते 1000 वर्ष उसने भोगों को भोगा। 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक भोगों को भोगा, और भोगों के प्रति उसकी चाहना कम न हुई, इच्छाएं कम न हुई, तृष्णा कम न हुई। फिर अंत में वो जाने को राजी हुआ, यह कहते हुए, न जातु कामा कामा नाम उपभोगे न शाम्यते। अरे कामनाओं की तृप्ति करने के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधन जुटाते हैं, सुविधा जुटाते हैं, हर तरह से प्रयास करते हैं। ये क्या है हमारे अंदर? ये बंगला, गाड़ी, मोटर, ये क्या है? यही तो है, ये साधन जुटाते हैं कि हम संसार के भोगों को भोग लें, कोई देखना बाकी न रहे, कोई चाहना बाकी न रहे। मरते समय हमें लगे अरे ये तो बाकी नहीं है, ये तो बाकी नहीं है, सब हो गया। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं, किसी के द्वारा नहीं हुआ। अनंत कामनाएं हैं, अनंत चाहनाएं हैं, और कामनाओं और चाहनाओं के बारे में तो ये कहा जाता है, एक कामना पूरी करो तो वहीं से 10 पैदा होती है, 10 पैदा होती। ये कहानी ययाति की नहीं है, याद रखो, ये कहानी तुम्हारी और हमारी है। उसने एक ही जन्म में 1000 साल जिया, हमने 10 जन्मों में 1000 साल जिया है। अगर हमारी उम्र 100 बरस की हर बार रही, हमने 10 जन्मों में जिया है। लेकिन जैसे ययाति ने नहीं सुधरा, नहीं जाना, वैसे हम भी अभी तक नहीं जान पाए, सुधर नहीं पाए। इसीलिए सत्संग का आयोजन, चिंतन करो, को हम कस्तो कुत आयात। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, हम कहां से आए, कहां जाना है, और अपने साथ क्या लेकर जाना। यहां ही संबल कर ले साहब पति, यहां ही संबल कर ले। आगे विषय पाठ, आगे तो विषय का पाठ, रास्ता जो है विषय है। उसके बाद जितनी भी योनियां हैं, सारी की सारी योनियां भोग योनियां हैं, बस भोग भोग रहे। ज्ञान योनि नहीं है, चिंतन मनन की योनि नहीं है, एक अवसर की योनि नहीं, चिंतन सत्संग की योनि नहीं कि सत्संग मिल सके। अरे हम स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म करते हैं, दान करते हैं, धर्मशाला बनवाएं, स्कूल बनवाएं, गरीबों को कंबल बांटे, जो भी उपाय बन पाते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। हम पुण्य कमाना चाहते हैं, पुण्य अर्जित करना चाहते हैं। लेकिन विचार करो, अगर आपने पुण्य अर्जित किया और स्वर्गाधिक लोगों की प्राप्ति हो भी गई तो क्या होगा?
स्वर्गादिक लोक भी तो भोग योनि है। अरे जैसे नरक भोग योनि है वैसे स्वर्ग भी भोग योनि है। नरक में तुम्हें दुख मिलता है, स्वर्ग में तुम्हें सुख मिलता है। लेकिन जगने के लिए जैसे नरक उपयुक्त नहीं है, वैसे ही स्वर्गादिक लोक भी उपयुक्त नहीं है। क्योंकि दुख भी हमें सुलाता है, सुख भी हमें सुलाता है, और सुख तो कहीं ज्यादा सुलाता है। स्वर्गादिक लोकों में जाकर के आप क्या करोगे? पुण्य प्राप्ति किए, पुण्य अर्जित किए, स्वर्गादिक लोकों को की प्राप्ति हो गई। कोई स्वर्ग लोक, कोई वैकुंठ लोक, कोई शिव लोक, कोई ब्रह्म लोक, कोई गोलोक, चले गए, ठीक है, प्राप्ति हो गई। लेकिन उन लोकों में जाकर के भी क्या करोगे? वहां भी तो मात्र भोग ही है। सत्संग का जहां बनिया ना हाट, साहब कहते हैं स्वर्ग बिसाहन सब चले। स्वर्ग की चाहना सबको है, सब स्वर्गवासी होना चाहते हैं। हमारे कबीरपंथी भी स्वर्गवासी होते हैं। हम अपने कबीरपंथियों को सदा कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अरे कोई शरीर छोड़ दे तो उसकी फोटो में स्वर्गवासी न लिखो। मानती नहीं, क्योंकि स्वर्गवासी का मतलब जो मर गया है, यही जानते हैं, मर गया इसलिए स्वर्गवासी, इतना ही जानते हो आप। मरने के आशय में, मरने के तात्पर्य में स्वर्गवासी शब्द नहीं है। स्वर्गवासी का मतलब स्वर्ग में वास करने वाला। हम हमेशा शुभ सोचते हैं, वो नरक में भी गया होगा तब भी हम उसे स्वर्गवासी लिखते हैं, क्योंकि शुभ शुभ सोचते हैं। शुभ सोचने को कहा गया, बचपन से यही संस्कार दिया गया, शुभ शुभ बोलो। कोई मौत मरने की बात कहे तो शुभ शुभ बोल रहे, क्या गलत गलत बोलता है, अशुभ बातें करता है, क्योंकि मौत को हम सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। नरक की कोई बात करे तो शुभ शुभ बोल, क्योंकि नरक को हम देखना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। तो जो भी मरता है सब स्वर्गवासी होता है। लेकिन कबीर पंथ में जो मरता है वो स्वर्गवासी नहीं होता, वो सतलोकवासी होता है। लेकिन कबीर पंथियों के घर में भी मैं देखता हूं, ये कौन है? पिताजी। कितने दिन हुए गुजरे? साल भर हो गए। नाम क्या है? स्वर्गवासी। स्व दे के बिंदी दे दिए, और जो भी नाम है लिखा हुआ है स्व दे के बिंदी और नाम, स्वर्गवासी फलाना राम साहू। हम उसका चलावा करते हैं, हंस गमन की आरती करते हैं, उसे सतलोक पठाते हैं, और सतलोक पठाने के बाद फिर तुम खींच खांच के स्वर्ग में ले जाते फोटो में। अब आप फिर दूसरा एक कारण बताते, क्या करें साहब, वो फोटो वाला है ना, वो उसको समझ तो है नहीं, तो फोटो वाले की कुछ समझ नहीं, लेकिन तुम्हें तो समझाना है ना, लिख करके देना, यही लिखना, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, है ना। फोटो बनाने वाले को बोलो यही लिखना, सतलोकवासी। साहब कहते स्वर्ग बिसाहन सब चले, जहां बनिया ना हाट। स्वर्ग की चाहना सबको है, स्वर्ग की कामना सबको है। साहब कहते ठीक है स्वर्ग की कामना, लेकिन सोचो भला, ना वहां बनिया है ना हाट है। न बनिया मने गुरु रूपी बनिया है, न सत्संग रूपी हाट है। ये सत्संग और ये हाट, ये बनिया और ये गुरु यही है भाई। देखो हम सब बनिया हैं सब। अब ये हाट है, बेच रहे हैं ज्ञान। चल सदगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लाए, भजन नहीं करते। सदगुरु के हाट चलो और ज्ञान बुद्धि खरीद के लाओ। लेकिन स्वर्ग में ना गुरु है ना सत्संग है, और वहां सब चाहते हो जाना, क्या करोगे जाके? भोग योनि तो है। जैसे पशु दुख भोग रहा है, वैसे स्वर्ग में जाके सुख भोगोगे, और क्या कर लो?
जागरण कहां होगा, जागृति कहां होगी, होश कहां होगा, मोक्ष और मुक्ति के लिए प्रयास कहां होगा, चाहना कहां होगी, जागरण ही नहीं होगा। तो ये जागरण का अवसर है मनुष्य का जीवन। लेकिन मरते समय भी मनुष्य के अंदर कामना वही की वही बनी रहती है। मरते समय भी आदमी चाहता है, जरा भी चिंतन नहीं, विचार नहीं, मनन नहीं। एक मारवाड़ी मरता था, सुनो ध्यान से, एक मारवाड़ी मरता था। 3-4 बेटे थे उसके, सब इकट्ठे हो गए खटिया के पास। अंतिम समय था, तो मुख से जबान नहीं छूट रही थी, बोल नहीं पा रहा था ठीक से, 2 ही बात बोलता था, झा बाबा, झा झा बाबा। बोलता क्या था? झा झा बाबा, यही बोलता था। तो लड़कों ने सोचा, लगता है पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। अरे बुलवाओ भाई ठीक से, कुछ बात, कुछ संकेत कर रहे हैं, मरते समय कुछ कह के जाते होंगे। अक्सर ऐसा होता है, मरते समय बूढ़ा बुजुर्ग होता है, माताएं बहनें जो भी हैं, माताएं होती हैं, पुरुष होते हैं, अब मरना ही है करके कुछ रहस्य बता के जाते हैं, कहाँ पे रखा हुआ है, फूला पठेरा में, कि कहीं गाड़ा हुआ, कहीं कुछ, सब कह के जाते हैं किसको क्या दिया हुआ है, कहाँ सोना चांदी रुपया पैसा, सब बता के जाते हैं। तो वो 2 ही बात बोलता था, झा झा बाबा, झा झा बाबा। तो एक लड़के ने कहा, लगता है पिताजी कह रहा है झा का मतलब है झाड़ और बा का मतलब बक्सा। अब ये घर में तो कई झाड़ है, और किस झाड़ के नीचे बक्सा छुपाया है, जरा इसको बुलवाओ भाई ठीक से। तो एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से उसने कहा कि पिताजी मरने वाले हैं, और आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था हो, कोई दवाई इंजेक्शन उसे लगाओ, चाहे कितने देने पड़े, उसकी फिक्र न करो, लेकिन उसे पूरा बुलवाओ। बस 2 ही बात कह रहा है, बाबा चाचा, बाबा चाचा, पूरा बोल जाए तो समझ में बात आ जाएगी। तो उसे महंगा से महंगा एक इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टर ने कहा, देखो इस इंजेक्शन के लगने से बस दो बात बोल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं बोल पाएगा, 2 लाइन 2 बात, कोई बात नहीं। इंजेक्शन महंगा से महंगा इंजेक्शन लगाया गया। जब इंजेक्शन लगा और बूढ़ा को थोड़ी ताकत आई, तो उसने कहा, अरे मेरे पास क्या खड़े हो गधों, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो बछड़ा है, बाबा जो बार बार कह रहा था बछड़ा कह रहा था वो, और झाझा जो कह रहा था झाड़ू कह रहा था, वो बछड़ा कब से झाड़ू चबा रहा है, उसी को तो कह रहा हूं कि उसको हटाओ, वो झाड़ू सब खा जाएगा। लड़कों ने तो कुछ और सोच लिया था, लेकिन मरते समय भी उस बूढ़े को यही ख्याल था कि झाड़ू खराब न हो जाए, बछड़ा चबा न जाए। मर रहा था, लेकिन झाड़ू पर सुरती थी, वहीं सुरती अटक गई थी, झाड़ू पर जाकर। साहब कहते, यहाँ सब बल कर ले, आगे विशी बात, भैया यहां संबल कर लेते, यही उपाय कर ले, यही एक अवसर है। साधन कर ले, भजन कर ले, स्मरण कर ले, सत्संग कर ले, तप कर ले, अपने विवेक वैराग्य को जगा ले, सद्गुणों को भर ले, इकट्ठा कर ले, यही अवसर है और कहीं नहीं। बाकी सब भोग योनियां हैं, कहीं कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो सारा शास्त्र कहता है, सारा ग्रंथ कहता है, सारे महापुरुष जितने भी सब कहते, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
मोक्ष का द्वार है, साधन का धाम है। ये सत्संग का आयोजन इसलिए किया कि आओ बैठो, हम सब एक साथ बैठे, मिल करके बैठे, चिंतन मनन करें कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, जो मेरा यहां परिचय है, जो मेरी पहचान है, क्या मैं वही हूं। देखो ये लुंजू राम जी बैठे, सुन नहीं रहे लुंजू राम जी, आप ही को बोलना, आप ही को। लुंजू राम जी चाहे तुलसी राम जी, चाहे कोई हो, सोचो भाई, विचार करो, मैं कहां से आया, मुझे कहां जाना है। यही सब में पड़े नहीं रहना है दिन रात। हाँ, अभी भी वही सब हो रहा, बिजनेस, व्यापार, खेती, किसानी, रुपया, पैसा, उसी में नहीं पड़े रहना। विचार करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है। मैं कहां से आया, मैं कौन हूं, मुझे कहां जाना है। यहाँ दिन रात मैंने सुरती जोड़ी हुई है, लगाई हुई है, अपना अपना तृष्णा तृष्णा। हाँ? ये क्या मेरे साथ जाएगा। मौत सबसे बड़ी कसौटी है प्यारे हंसजनों, ध्यान रखो, मौत मौत। मैं बताया ना, जब दूसरे देश जाते हो तो बड़ी छानबीन होती है, क्या लेके हमारे देश से जा रहे हो। हाँ, अपने देश से क्या लेके आए और हमारे देश से क्या लेके जा रहे हो। जितना लेके आए वो सब लिखा जाएगा वहां, और जब वहां से निकलोगे, अपने वतन लौटोगे, तब भी उतना ही देखा जाएगा, वो है कि नहीं आपके पास, होना चाहिए। ऐसे ही मौत बहुत बड़ी कसौटी है। यहां से वही लेके तुम जा सकते हो जो लेके आए हो। तो ध्यान रखना, जो हमारी कमाई है, संपदा है, वह क्या है, पुण्य पाथे क्या है। संबल का मतलब पुण्य पाथे। भजन हमारे संत जन कहते हैं, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, क्या जाने कल की, खबर नहीं या जग में बल की। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले। सुकृत मतलब वही पुण्य पाथे। कुछ रास्ते के लिए, पाथे माने रास्ते के लिए। जब बनारस जाते हो तो पाथे के लिए क्या ले जाते हो, ठेठरी, खुरमी, नहीं माता लोग रोटी पीठा लेके नहीं जाते, वही तो पुण्य पाथे तुम्हारे लिए, काशी के लिए। थोड़ा से वो चिवड़ा को थोड़ा भूंज बघार के रख लेते हो, काम आई। साहेब घर जात तो हन, लेकिन बहुत बार नाश्ता पहुंचते पहुंचते खत्म हो गए। एक कल लेट हुई नहाए में, ते कैसे अभी आता, वाह न जलपान तो खत्म हो, तो काला खाबो, चिवड़ल बांध ले रहा हो, नहीं बोलते। चिवड़े उड़ा बघार के ले जाते हो, रोटी पीठा ले जाते हो, यही तो पाथे। पाथे बने जो रास्ते में काम आए, यात्रा। साहब कहते हैं उसी को संबल कहते, यहाँ ही संबल कर। इसी मनुष्य जीवन में तू साधन भजन का पाथे बना ले, संबल बना ले। आगे विषय बात, आगे कोई मौका नहीं, जानने समझने का मौका नहीं, सुनने का मौका नहीं। यही एक मौका, यही एक समय। यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषय बाट, स्वर्ग बिसाहनी सब चले, जहां बनियाना हाट। लेकिन संसार में देखने को मिलता है, सबको स्वर्ग की चाहना है, सब स्वर्ग कमाना चाहते, स्वर्ग पाना चाहते। अरे क्या करोगे स्वर्ग में जाके, ना वहां गुरु है, न सदगुरु है, न सत्संग है। और सत्संग किस लिए, बिनु सत्संग विवेक न हो। विवेक के जागरण के लिए, विवेक नाम होश, जागरण, जागृति। संतों ने सदा कहा, जागते रहो, जागो, उठो। मदाल शाह अपने पुत्रों को सदा एक बात समझाती थी, उत्तिष्ठत पुत्रों
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोध्यत। हे पुत्रों, उठो, जागो और उस श्रेष्ठ को प्राप्त करने का यत्न करो। उस श्रेष्ठ, ये कहां होगा, ये कहां मिलेगा? ऐसी शिक्षा कहां मिलेगी, ऐसा उपदेश कहां मिलेगा? स्वर्ग में नहीं, न वहां बनिया है, न हाट है, न गुरु है, न सत्संग, सब यही है। श्री तुलसीराम जी ने और श्री दिनेश्वर जी ने, उनके सुपुत्र दिनेश्वर जब मेरे पास निमंत्रण कहता हूं, कार्यक्रम का प्रस्ताव लेके आए, मैंने कहा दिनेश्वर अकेले कर रहे हो? कहे हाँ साहब अकेले कर रहे हो। मैंने कहा खर्चा लगेगा, पंडाल का खर्चा, भोजन का खर्चा, मेरा भी खर्चा, भेंट पूजा बंदगी, संतों की भेंट पूजा बंदगी कर लोगे? कहा हाँ साहब कर लो। कितना बड़ा संकल्प, शुभ संकल्प। हमारे पास लाखों हजारों हैं, लेकिन कहां करते हो? करते हैं वो लोग, जबकि सबको पता है कि जाएंगे तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। धन की सिर्फ 3 गति होती है, ध्यान रखो, 3, चौथी नहीं होती। धन है तुम्हारे पास तो उसकी सिर्फ 3 गति होती है, या तो तुम उसका उपभोग करो, या तो अच्छे कार्य में लगाओ, दान में लगाओ, या तो उसका उपभोग करो, स्वयं भोगो। अच्छा मकान, दुकान, गाड़ी, मोटर, बंगला, घूमना फिरना, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, भोग करो उसका, तुम्हारे पास है तो। या तो दान करो, अच्छे काम में लगाओ। न तुमने दान किया, न अपने लिए खर्च किया, तो उसकी और कोई चौथी गति नहीं होती, 3 ही गति। तीसरी गति क्या है? उसका नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा वो धन। जीवन भर हम अनीति और अधर्म का रास्ता अपनाते हुए धन कमाते हैं, पद कमाते, प्रतिष्ठा कमाते। मेरे पास लाखों हो जाए, हजारों हो जाए, करोड़ हो जाए, एक एक पैसा तुम जोड़ते हो, और तुम्हारा ही बेटा, तुम्हारा बेटा कुसंग में पड़कर तुम्हारा सारा धन बर्बाद कर देता है। शराबी हो जाता है, अपराधी हो जाता है, हत्यारा हो जाता है, लुटेरा हो जाता है। तुमने एक एक पैसा जोड़ा अनीति और अधर्म के रास्ते पे चलते, धन कमाते हुए तुमने ये भी नहीं देखा कि इस धन कमाने के मार्ग में कितनों का अहित मैंने किया, कितनी की बुराई मैंने की, कितने का निवाला मैंने छीना, जरा भी नहीं सोचते हो। लेकिन धन तुम्हारे पास हो जाता है, तुम्हारा बेटा कुसंग में पड़ा हुआ, शराबी निकला, जुआरी निकला, हत्यारा निकला, अपराधी निकला, और जितना तुमने धन कमाया एक पल में सब नष्ट कर देता है। इसलिए धन को अच्छे कार्य में लगाओ, लेकिन जब भी धर्म की बात आएगी वही हमारा दिल छोटा हो जाता है। ये नवा गांव वाले साहब बताते हैं, मेरे राधे श्याम साहेब सबके पास 15 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़, 10 एकड़, 5 एकड़ भी। जब सत्संग 3 साल बाद कराता हूं तो जाते हैं गांव, कैसे हो गौटिया, कुछ देवा भाई, सत्संग हो थे का कही ले साहेब, 50 रुपया लिख ले और 5 किलो चावल लिख ले। शर्म आनी चाहिए, ऐसा कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। 50 रुपये में होता क्या है? तुम्हें नहीं पता है 50 रुपये का मूल्य क्या है? 100 रुपए का मूल्य क्या है? अगर तुम्हें बीड़ी पीने की आदत होगी तो 100 रुपए की रोज बीड़ी पी जाती है। शराब पीने की आदत होगी तो 400 रुपए और 100-200 रुपए के रोज शराब पी जाते हो। और संत को बड़े भंडारा के लिए तुम्हारे पास आंचल फैला क्या है?
उसे तुम 100 रुपया और 50 रुपये देते हो, ले साहब इतना निकले। फिर ये भी कहते हो सब भगवान की कृपा से, सब सदगुरु की दया से, और जिनकी दया से तुम्हारे पास इतना कुछ हुआ, तुमने उस सदगुरु के लिए क्या किया? जिसकी कृपा से मिली उसी के लिए कंजूस, जिसकी दया से मिला इतनी बढ़ोतरी हुई उसी के लिए कंजूस। अच्छे कार्य में सदा हाथ बढ़ाओ, दिल खोल करके तो वही याद रह जाए। अभी हम खुरसिंगा गए थे, ऐसी जगह है वहां सत्संग के, जिन्होंने वो जमीन दी है उसकी फोटो रखी हुई है। उसकी कोई संतान नहीं, शायद एक बेटी, उसका दामाद आया था, वो भी 60-65 साल का, पान वाला। मुझे बताया गया साहब ये पान वाला पान बेचता था। संतान के नाम पे शायद एक बेटी, उसका पति दामाद आया था, भेंट चढ़ा के गया। उसने कहा नहीं साहब, इसको गांव भर के लिए एक ऐसी जगह जहां सब लोग एक साथ बैठे, मेरे मन में आया, मैंने इसे दान कर दिया। दोनों की फोटो, उसकी सास और उसके ससुर की फोटो वहां रखी गई है। अभी जो कल हम जब थे तो देखे कि कुर्सी में उसकी फोटो रखी गई है, और उस पे माला पहनाई गई उसे, उस तस्वीर में उसकी फोटो में माला पहनाई गई, उसकी आरती उतारी जा रही। किस लिए? क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ काम किया, दान किया। ये तो कौन उसकी फोटो की आरती उतारता, कौन उस पर फूल चढ़ाता? विचार करो, कौन चढ़ाता? आज ये देखो हमारे ये लिमतरा वाला साहब बैठे। एक समय था, आज से कम 25 साल 30 साल पहले, वहां भी बड़े बड़े गौटिया लोग थे। जब आश्रम की 36 एकड़ जमीन से कहीं ज्यादा जमीन हुआ करती थी, 50 एकड़ 75 एकड़ 100 एकड़ जमीन बढ़ती गई। 100 एकड़ वाला था, 2 भाई थे, 50-50 हुए, 50-50 हो गए, फिर 2-2 बेटे हो गए तो 25-25 हो गए, फिर 2-2 बेटे हो गए, 12-12 हो गए, फिर 2-2 हो गए, तब तो किसान ही बन गए, बस छोटा मोटा किसान, 6-6 एकड़ जमीन। अब वो लोग कहते क्या है, ये साहेब बनकर अत्तिक जमीन रख के का कर हीजिए मन। लो, ये नहीं सोचते कि 36 एकड़ जो जमीन है, जब से ये जमीन घटेगी तो नहीं, बढ़ भले जाएगी, लेकिन घटने वाली नहीं है। महंत बदलते रहेंगे, हम बदलते रहेंगे, लेकिन जमीन वही रहेगी, संस्था वही रहेगी, आश्रम। वहां कोई दावेदारी करने आएगा कि हमको बंटवारा दो, हमारा हिस्सा है इसमें। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने आश्रम में नाम लिखे हुए जिन दानदाताओं के, कि फलाना राम साहू ने इस कमरे के निर्माण में 50,000 रुपया दिया, 1 लाख रुपया दिया, अब वो नहीं है। और संसार का नियम क्या है कि जब पिताजी गुजरे उसके कुछ दिन बाद 10 कर्म और कर्म होने के बाद सबसे पहले काम करते हो, पटवारी के पास जाके मृत्यु सर्टिफिकेट लेके जाते हो, कहते हो पिताजी नहीं रहे, अब उनकी संपत्ति का में जो नाम है उसमें हमारा नाम चढ़ा दो। पटवारी के पास जा सकते हो, हमारे पास नहीं आ सकते कि साहब ये पिताजी का नाम आप काट दो, अब नहीं रहे, अब मेरा नाम लिख दो। हमारे पास दावा नहीं कर सकते आप। वहां व्यवस्था, अच्छे काम में लगाओ धन, श्रम करो, मेहनत करो, लेकिन सत्संग जैसे पुण्य कार्य में धन को लगाओ। और दान भी जहां दो तो अच्छी जगह दो, देखभाल करके दो। छत्तीसगढ़ वाले तो बड़े मोही ढंग के लगते, मैं बुराई भी आपकी करता हूं, बता दो, जो आया उसी के पीछे भागे भागे भागे। 1100, 2500, 5000, 10,000 फोटो जैसे लटके, एक टन प्रमाण पत्र, फलाना राम साहू 10,000 रुपये दे, अब फोटो देखत रहता औ का कर, फोटो देखत रहे।
जो आए उसी के पीछे भागे, जो आए उसी के पीछे भागे। भागना बंद करो, विवेक से काम लो, विचार करो कहां धन देना है हमें, कहां दान करना है हमें, इस पर भी विचार करना है। दान तो देना है लेकिन कहां देना है, सही जगह, उपयुक्त जगह, श्रेष्ठ जगह। दातव्यमिति यद्दानम तद्दानम सात्विकम विदुः कहा गया। दान दो लेकिन उपयुक्त स्थान में दान दो, जहां तुम्हारा दान लगे, अच्छी जगह में दो। प्यारे हजनों, पहला दिन का सत्संग समय हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। दूसरे सत्र में